हेलो माय डियर फ्रेंड, सॉरी मेरे लैपटॉप भी हिल गया और ज्यादा तेज भी बोल दिया। तो अगेन हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ शशांक शेखर त्रिपाठी, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट अकेडमी लर्न। आज की वीडियो में फिर से हम कुछ नया ही जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और आप ये भी सोचेंगे भाई ने लैपटॉप क्यों रखा। भाई ने लैपटॉप इसलिए रखा क्योंकि आज हम इसके ही विषय में, इसके जो कीबोर्ड है इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं कि जो कीबोर्ड के वर्ड से है, हर कीबोर्ड मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में वही कीबोर्ड है, टाइपिंग करते हैं खचाखच और भेज देते हैं मैसेज। लेकिन जब बात आती है कि इसमें सीक्वेंस वाइज वर्ड क्यों नहीं है, एबीसीडी के फॉर्म में वर्ड क्यों नहीं है, इस विषय में बात करने वाले हैं। तो भाई यही जानेंगे हम, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आप जान पाएंगे। और जो लोग हैं चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप तक पहले बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। भाई जब हमें बचपन में नया नया लैपटॉप मिलता था तो हम आते थे, इस पर टाइपिंग करना शुरू करते थे, टाइपिंग करते थे, कुछ भी करते थे, टाइपिंग करते थे। तो फिर हम जब टाइपिंग करते तो 10 वर्ड लिखने में हमारा बहुत समय चला जाता था। आप भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चला जाता था। अभी बचपन में जब हम टाइप करते थे चला जाता था। तो भाई फिर आप सोचते होंगे कि ये जो कीबोर्ड बना है वो कितना ना समझ था, जो उल्टे पलटे वर्ड दिए हैं इसमें वो सीधा दिया होता है, एबीसीडी के फॉर्म में दिया होता, तो हम जल्दी जल्दी टाइपिंग कर लेते, हमारा समय भी ना जाता और मैसेज भी चला जाता। तो भाई जब हम बड़े हुए तो समझ में आया कि भाई जो कीबोर्ड बनाया वो बहुत अच्छा इंसान था, जो कीबोर्ड के वर्ड इधर उधर दिए हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं दिए। अब भाई हम ऐसा क्यों सोचने लगे और हमारा ध्यान भी नहीं गया कि क्यों एबीसीडी फॉर्म में नहीं दिया। तो आज हम इसको जानने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और जानते हैं। तो हम जानने वाले हैं कि पहली बार कीबोर्ड का आविष्कार कैसा हुआ था। तो पहली बार कीबोर्ड का आविष्कार कुछ ऐसा हुआ था। तो भाई पहली बात हमें जान लेना चाहिए कि जब सारे कीबोर्ड किस फॉर्म में, क्वालिटी फॉर्म में, यानी QWERTY इस फॉर्मेट में आप जाइए, सर्च करिए किस फॉर्म में हमारा जीबोर्ड, उसमें मोबाइल में, तो पता चल जाएगा क्वालिटी फॉर्म में सब क्या पूरे वर्ड में जाइए। तो भाई अब जानते हैं कि दरअसल जो कीबोर्ड का इतिहास है वो टाइप राइटर से जुड़ा हुआ है। मतलब कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप आने से पहले ही इस जो कीबोर्ड का फॉर्मेट है वो क्वालिटी ही चला आ रहा था, QWERTY फॉर्मेट वाला ही चला आ रहा था, बिना लैपटॉप और कंप्यूटर के। जब तक हमारा कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था तब पर भी यही फॉर्मेट चला आ रहा था। साल 1868 में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, जो कि टाइप राइटर के इन्वेंटर है, यस गाइस यही है इन्वेंटर, उन्होंने पहले एबीसीडी के फॉर्म में कीबोर्ड बनाया था। जब इन्वेंट किए थे कीबोर्ड को तो उन्होंने एबीसीडी की फॉर्मेट में बनाया था कीबोर्ड। अब आप सोचेंगे कि फिर क्यों उन्होंने हटा दिया, तो ये भी जानेंगे। लेकिन जब उन्होंने एबीसीडी के फॉर्म में कीबोर्ड बनाया, जब उन्होंने टेस्टिंग करना शुरू की, तब जब वो टाइपिंग करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि मैं जितनी तेजी से टाइप करना चाहता हूं, जितनी उम्मीद थी मुझे कि मैं इतनी अच्छे से टाइपिंग कर लूंगा, इतनी तेजी से टाइपिंग कर लूंगा, वो उतनी नहीं कर पा रहे थे। और यही नहीं कि वो स्पीड से नहीं टाइप कर पा रहे थे। जब उन्होंने उस सीक्वेंस वाइज वर्ड को लिया, मतलब कीबोर्ड को लिया, तो उस लैपटॉप में, उस मोबाइल में, उस कंप्यूटर में कई और दिक्कतें आने लगी और आती गई। तो उन्होंने फिर क्या सोचा कि कोई दूसरे ट्रिक से एक नया फॉर्मेट तैयार किया जाए। फिर कुछ ऐसा नया फॉर्मेट तैयार करने की उन्होंने सोची और बनाना शुरू किया। एबीसीडी वाले टाइपराइटर, मतलब जब उन्होंने कीबोर्ड बनाया वो वाला, तो उन्हें टाइपिंग लिखने में बहुत मुश्किल आती थी और उन्हें लगता था कि लोगों को मुश्किल होगी अगर इसको टाइपिंग करेंगे, पास वर्ड रहेंगे तो लिखने में दिक्कतें होंगी। और उस एबीसीडी जो फॉर्म में हमारा कीबोर्ड बना था, तो उसका एक मुख्य कारण था कि टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत मुश्किल थी। क्योंकि जब हम उसमें एबीसीडी फॉर्म में वो टाइपिंग करने लगे, तो जब टाइपिंग फास्ट करने लगे तो ए बी, मतलब इतने पास वर्ड हो गए कि उसमें हमें अंतर ही नहीं दिख रहा था। एबीसीडी कहीं पे बी वाला लेटर, बी पे जब हम क्लिक करते तो सी दब जाता था, इतने पास वर्ड लग रहे थे हमें। क्योंकि जब भाई हमें एबीसीडी लिखा है, खच वो टाइपिंग करते गए, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी आते हैं जो हमें ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, लाइक दैट EISM। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ज्यादा टाइप करते हैं मैसेज भेजने में या अपने पूरे लाइफ में, यही ज्यादा वर्ड टाइप करते हैं। फिर उन्होंने कहा भाई यही वर्ड ज्यादा यूज होते हैं और इतने ही वर्ड को क्लिक करने में, कीबोर्ड पर बटन दबाने में हमें पूरा कीबोर्ड घूमना पड़ता है, तब जाके हमें वही वर्ड मिलता है।
फिर वही जगह हमें घुमाने में, वो वर्ड ढूंढने में हमें समय भी लग जाता है और दिक्कतें भी होती हैं टाइपिंग करने में। फिर हम सोचते हैं कि भाई किस तरह ये कीबोर्ड है, टाइपिंग नहीं हो रहा जल्दी। तो इस वजह से फिर जो हमारे इन्वेंटर हैं टाइपराइटर के, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक क्वेटी फॉर्मेट इन्वेंट कर दिया, क्योंकि वो चला ही आ रहा था क्वेटी फॉर्मेट। जब उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था कि टाइपराइटर को 1868 में इन्होंने इन्वेंट किया था, लेकिन 1868 के पहले क्वेटी फॉर्मेट चला आ रहा था, हर जगह क्वेटी फॉर्मेट चल रहा था। लेकिन इन्होंने 1868 में अपना खुद का एक सीक्वेंस वाइज एबीसीडी फॉर्म में एक कीबोर्ड बनाया ताकि देखा जा सके कि इसमें और उसमें क्या अंतर है। फिर ऐसा हुआ, फिर इन्हें जब दिक्कतें आने लगी तो इन्होंने सन 1870 दशक में इन्होंने एक वही क्वेटी फॉर्मेट हर कीबोर्ड में लगाया। तो फिर उन्होंने टाइपिंग करना शुरू की और उन्होंने कहा कि अब टाइपिंग करना सही है, क्योंकि जो हमारे ज्यादातर वर्ड है यूज करने वाले EISM, वो अब हमारे उंगलियों के सामने ही आ जाते हैं। अब यही कीबोर्ड हमारे उंगलियों के बीच, हमारे हाथों के बीच थम चुका है और हम इसे ही टाइप करते हैं, क्योंकि अब हमें आदत भी पड़ चुकी है। और क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कहा है कि जब ABCD फॉर्मेट में था तो उसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकते थे जल्दी, क्योंकि जब हम वर्ड को टाइपिंग करते थे तो हमें ABCD जब लाइन वाइज रहता है तो हमें टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती है और हम सोचते हैं कि वर्ड पास से चलो टाइपिंग करते हैं। ABCD कभी B की जगह C दब जाता था, C की जगह D दब जाता था। तो इस वजह से क्वेटी फॉर्मेट को लाया ताकि हम अच्छा टाइपिंग कर सकें, लेकिन अब हम जल्दी टाइपिंग कर सकते हैं। लाइक दैट हम लिख रहे हैं अभी सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर। अच्छा टाइपिंग कर पा रहे हैं क्योंकि ई वर्ड हमारा ऊपर आ चुका है, एम वर्ड हमारा नीचे आ चुका है, ताकि हम या हमारी जो आदत है वो बन चुकी है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने टाइपराइटर का इन्वेंट ABCD फॉर्मेट में किया था, लेकिन उन्हें बाद में दिक्कतें आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी स्पीड से लिख पाएंगे, इस वजह से उन्होंने क्वेटी फॉर्मेट हर लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर में चला दिया। तो गाइज आपको ये अमेजिंग फैक्ट और अमेजिंग वीडियो कैसी लगी, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द चैट सेक्शन, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।